तो पीवाईक्यू स्टार्ट कर ले। रिवाइज किए हो इसको। इसका रिवीजन में सबसे पहला पार्ट में ग्राफिकल मेथड, दूसरा पार्ट कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दूसरा पार्ट में सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, तीसरा पार्ट में कंडीशन और चौथा पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला पार्ट अगर नहीं भी समझ आ रहा है, ठीक है, पहले दूसरा और तीसरा पार्ट समझ लेंगे, ठीक। दूसरा पार्ट में क्या है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेंगे, 5-6 तरह का या 8 तरह का अलग अलग क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर तीसरा पार्ट पे जाएं जिसमें कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसमें हम लोग 3 कंडीशन पढ़ते हैं और इसी में हम लोग पहला पार्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे। पहला नंबर कंडीशन क्या पढ़ते हैं इसमें जी, यूनिक सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक दो इक्वेशन रहेगा तुम्हारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यूनिक सॉल्यूशन हम लोग कब बोल पाएंगे, जब x के दोनों जो बगल में रहता है उसका रेशियो निकालो और y के बगल में जो दोनों रहता है उसका रेशियो निकालो। अगर दोनों का रेशियो बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x का एक वैल्यू आएगा और सॉल्व करोगे तो y का भी एक ही वैल्यू आएगा। कहने का मतलब जब ग्राफ बनेगा, पहला नंबर पार्ट पे देखो जा रहे हैं, पहला नंबर पार्ट ग्राफ के बारे में बात कर रहा, जब ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो दो ऐसा लाइन होगा जो किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। इसी जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होता है उसी चीज को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। और कितना बार दो लाइन इंटरसेक्ट हो सकता है आपस में, एक बार, इसीलिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। सेकंड नंबर यूनिक सॉल्यूशन के बाद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, बहुत सारा सॉल्यूशन होता होगा। और बहुत सारा सॉल्यूशन होने का मतलब है कि अगर ग्राफ पे लाइन बने तो दो लाइन बहुत बार आपस में टकराए, ठीक है, और दो लाइन आपस में बहुत बार एक ही कंडीशन में टकराएगा जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगा, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन, एक्स का जो एक्स का जो कोफिशिएंट में है उसको लिखो, वाई का कोफिशिएंट में है उसको लिखो, और जो कांस्टेंट है वो लिखो रेशियो में। अगर तीनों वैल्यू ऐसे बराबर आ जाए तो बोलेंगे क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इसके पास। और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका जब ग्राफ बनेगा तो देखो पहला लाइन ऐसे बना तो दूसरा लाइन का ग्राफ भी इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। दोनों लाइन जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा या फिर कोइंसाइड कर जाएगा। अच्छा, ये दोनों कंडीशन को हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट वैसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वैसे कंडीशन को बोलेंगे जिस कंडीशन में कुछ सॉल्यूशन आएगा। एक सॉल्यूशन आ रहा है, यहां पे बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और अब तीसरा नंबर जिसको हम लोग नो सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नो सॉल्यूशन मतलब एक भी जगह लाइन आपस में नहीं टकराएगा, एक भी जगह आपस में लाइन नहीं टकराएगा, इसलिए इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। और इसी चीज में अच्छा, दो लाइन आपस में कब नहीं टकराता है, जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। और इसका कंडीशन क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट लिख दो, देखो x का कोफिशिएंट a1 और a2, फिर y का कोफिशिएंट लिखो b1 और b2, और फिर कांस्टेंट वाला पार्ट लिखो c1 और c2। तो ये तो बराबर होगा लेकिन ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन था। तो ये इसका पोर्शन नंबर 1 जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 3 है, दोनों एक ही साथ कवर हो जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पार्ट आपको प्रैक्टिस करना होगा खुद से, फोर्थ नंबर भी उसी तरह से। बाकी अब क्वेश्चन आता है, अच्छा हाँ, एक होमोजीनियस छूटा हुआ।
होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम लोग क्या जानते हैं जी, A1 बाई A2। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन आ पाता है, याद है क्या? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो होता कैसा है, इसमें जगह तो नहीं बच रहा है। अच्छा, इसका फोटो ले लेते, उसके बाद आगे करेंगे। देखो यहाँ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जनरल इक्वेशन कैसा है वो देख लो एक बार। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या है, तो A1 बाई A2, एक सेकेंड, जनरल इक्वेशन देखना है ना अभी। A1x प्लस B1y बराबर 0, A2x प्लस B2y बराबर 0। क्या इसमें कांस्टेंट पार्ट है? नहीं है। और अगर कांस्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा कंडीशन लिख सकते थे? A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2 वाला, और एक कांस्टेंट पार्ट लिख सकते हैं A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2। ये पार्ट, दो कंडीशन। देखो याद रखने का तरीका बस बता रहे हैं, ये होमोजीनियस में कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि कंफ्यूज होता है। अच्छा, क्या इस पार्ट से हम क्लियर कर पाएंगे कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा कि इसका नो सॉल्यूशन होगा? क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए यहां पर लास्ट में क्या लगता था कंडीशन, इक्वल्स टू C1 बाई C2। और अगर पैरेलल लाइन का कंडीशन जानना था तो यहां डज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। मतलब कि पैरेलल लाइन के लिए या फिर नो सॉल्यूशन के लिए, दोनों के लिए क्या जरूरी था? C1 और C2। यहाँ C1 और C2 नहीं है मिला हुआ, इसलिए ये वाला पार्ट हम लोग लगाएंगे ही नहीं। सिर्फ कौन सा पार्ट लगेगा? ये। और ये वाला पार्ट हम लोग कैसा कंडीशन के लिए यूज करते थे? यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन जैसा चीज नहीं लिखेगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। जहां पर C1 और C2 है ना, वहां पे यूनिक सॉल्यूशन ना लिख करके यहाँ पर लिख देगा जीरो सॉल्यूशन। क्या लिख देगा इसके लिए? जीरो सॉल्यूशन लिख देगा, या फिर कंसिस्टेंट लिख देगा। जीरो लिख सकता है, कंसिस्टेंट लिख सकता है। जीरो सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं इसमें? नो सॉल्यूशन नहीं है ये जीरो सॉल्यूशन है। जीरो सॉल्यूशन का मतलब है कि जब भी सॉल्व होगा तो x का वैल्यू भी जीरो आएगा और y का वैल्यू भी जीरो आएगा। ये जब भी सॉल्व होगा तो क्या होगा? x का वैल्यू जीरो आएगा और y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। और क्या यहाँ पर x का एकमात्र वैल्यू मिल रहा है और y का भी एकमात्र वैल्यू मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। इसीलिए हम लोग यूनिक सॉल्यूशन वाला कैटेगरी यूज करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाला ये कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, x बराबर 1 y बराबर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1 और y का वैल्यू क्या है 2। सॉल्यूशन लिख दे, रूट्स लिख दे, जीरोस लिख दे। इसका क्या मतलब है कि अगर जो उस चीज को x का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है, इक्वेशन में पुट किया जाए, ठीक है, तो इक्वेशन का LHS और RHS क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो इक्वेशन में x बराबर 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। 3 इंटू वाई के जगह क्या दिया हुआ है? 2। तो 3 इंटू वाई, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 प्लस a बराबर 0। यहां सॉल्व करेंगे -4 प्लस a बराबर 0, -4 उधर भेज दो तो a बराबर क्या आ गया जी? 4 आ गया, ठीक है। उसी तरह से इस इक्वेशन में भी पुट करते हैं। 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या है 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू वाई के जगह क्या है 2, तो 3 इंटू 2
6 माइनस बी बराबर 0, 6 और 2 8, इधर जाएगा तो -8, माइनस से माइनस कट गया, बी बराबर 8। अब देखो क्या रिलेशन दिख रहा है, ए 4 है और बी क्या है 8, मतलब कि अगर ए को 2 बार पढ़ा जाए तो बी के बराबर आ सकता है। तो ए को 2 बार कौन सा ऑप्शन में पढ़ा जा रहा है, तो कोई नहीं बताएगा, चलो बताओ, ए को 2 बार कौन सा ये ऑप्शन में पढ़ा जा रहा है, ये कंडीशन कौन सा ऑप्शन में सेटिस्फाई होगा, ऑप्शन बी। अच्छा विकास, ऑप्शन ए, लवली बी, विश्वजीत बी। चलो ए को 2 बार पढ़ा जाने का क्या मतलब है, हेलो, ए को 2 बार पढ़ा जाने का क्या मतलब है कि ए में 2 का गुना करना, और ए के साथ 2 का गुना कौन सा ऑप्शन में है, ये देखो 2 का गुना मतलब 2 गुना ए के बदले 4, देखो 2 गुना ए के बदले क्या लिखेंगे 4, 2 चौके 8, और बी बराबर भी क्या है 8, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे कर लोगे। ये सब जो बहुत तेज बच्चे हैं वो ए बराबर 2b ही मार करके आते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है, आप ही लोगों से हमको उम्मीद है कि अच्छे से बनाओगे, ठीक है। इनको क्योंकि और भी टफ क्वेश्चन बनाना रहता है तो इजी क्वेश्चन छोड़ के बढ़ जाता है, ठीक है। लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई बराबर 0 अगर कोई इक्वेशन है तो कैसा लाइन आएगा, हेलो, माइनस वाई को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा जी, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, और ये कंडीशन एकमात्र जगह सेटिस्फाई होता है जब वो इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास होता है। इक्वेशन कहां से पास होगा, ओरिजिन से, पासेस थ्रू द ओरिजिन। इसका देखो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ये यहां से भी ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे कैसे भी, लेकिन कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। यहां आ जाओ, सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, if the system of equation has infinitely many solution, हेलो क्या लिखा हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें मेनी सॉल्यूशन आ गया, अरे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ गया, पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, तो क्या हम लोग यहां पर सॉल्व करने लगेंगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्या होता था, ये a1 बाई a2 कंडीशन लिख देंगे, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, a1 के जगह पर क्या आ जाएगा 3, और a2 की जगह क्या आ जाएगा 4a, समझ रहे हो विश्वजीत। चलो b1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और b2 की जगह पे a प्लस b, फिर c1 की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो 4 इक्वल्स टू के राइट साइड पे है, तो दोनों तरफ में राइट साइड पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड में कर दो, तो +4 अगर इधर आता तो, और +16 इधर आता तो -16, क्योंकि हम लोग का जनरल इक्वेशन जो होता है इक्वल्स टू के बाद 0 रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो कहीं कट कुट रहा है, माइनस से माइनस चला गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, तो एक बार इसको इसके साथ बराबर कर दो, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा 3/4a बराबर 1/4। नहीं तो तुम लोग का जो आदत है कि इन दोनों को बराबर करेंगे और एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे, उसके वजह से क्वेश्चन ज्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। उससे बढ़िया यहाँ देखो एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, सब जगह इक्वल्स लगा, इसमें भी देखो वेरिएबल नहीं पड़ा हुआ है, दोनों को बराबर करेंगे झट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 4 गुना ए 4 है, 4 से इधर डिवाइड हो जाएगा, 4 तिया 12 आ गया, ए का वैल्यू क्या आ गया जी 3, फिर यहां सॉल्व कर लेंगे 2/a प्लस b इज इक्वल्स टू 1/4, 4 दूनी बराबर a प्लस b, क्या a का वैल्यू आ चुका है कितना 3 प्लस b, 3 इधर आएगा तो -3, b बराबर क्या हो गया 5, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, a और b को जोड़ने पर 15 आता है, 5 और 3 8 आता है, गलत है,
5a बराबर 3b, देखो तो सही ऑप्शन है क्या? अच्छा कोई नहीं, इधर देखो 5a बराबर 3b मीन्स 5 को a से गुना करो तो 5 तिया 15, फिर 3 को b से तो 3 5 15, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 3a बराबर 5b सही हो पाएगा? देखो 3 इंटू a मतलब 3 तिया 9, 3a मतलब क्या है लवली? 3 इंटू ए की जगह 3, और यहां 5 इंटू बी की जगह क्या है 5, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। क्या दोनों बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन कट गया। चलिए यहां आते हैं। अच्छा यहां देखो तो a माइनस बी बराबर 2 है, a माइनस बी बराबर क्या है 2, a का जगह पे क्या रखेंगे 3 माइनस b की जगह पे क्या है 5, सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, इस इक्वेशन के पास देखो ये अभी होमोजीनियस जो बताए थे उसका क्वेश्चन है ये, क्या इसमें कांस्टेंट पार्ट है जी? है? अच्छा कांस्टेंट पार्ट है, तब तो ठीक है। चलो हाँ, तो इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 1 और यहां पर 3y माइनस 5, 2x बराबर क्या हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5 -1/2। अच्छा ठीक है, और यहां पे 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 उधर जाएगा तो +5, y इज इक्वल टू क्या आ गया 5/3। तो ये इक्वेशन में y का कोई वैल्यू पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इस इक्वेशन में y के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए 5/3, उसी पे सॉल्व ये हो पाएगा ना। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन में x का तुम कोई वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x के कोएफिशिएंट में 0 होगा, x कोएफिशिएंट में कौन होगा 0, कोई भी इक्वेशन पुट करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x का इस इक्वेशन में आएंगे तो एक ही वैल्यू लेगा, कौन -1/2। ठीक है, तो इसके लिए x का इनफाइनाइट वैल्यू, लेकिन इसके लिए x का सिर्फ एक वैल्यू। तो अभी यहां से तो यही समझ में आ रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन है दिया हुआ है, दिया। हाँ हम लोग मान नहीं सकते कि एटलीस्ट को इक्वेशन पूरा बना देंगे 2x हाँ प्लस हाँ 0y। हाँ हाँ 2x प्लस 0y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, उसके बाद फिर 0x प्लस 3y माइनस 5, यहां पर a1/a2 लेगा तो 2/0 हो जाएगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए ना, बस इसीलिए नहीं कर रहे थे। ठीक है, हाँ नहीं तो वहां से तुम क्या ही कर पाओगे। देखो 2/0 और यहाँ 0/3, तो ये वाले हम लोग समझ सकते हैं, लिखेंगे भी नहीं, ये गलत चीज है लिखना। ये वाले हम कह सकते हैं कि सर ये और ये पार्ट दोनों का भी बराबर नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन हम लोग ये जब भी नीचे 0 आएगा तो ये हम लोग लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग वैसा सोच लिए। ठीक है, तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया इसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन। ये नहीं कि सर एगो x का सॉल्यूशन एगो y का सॉल्यूशन टोटल हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें ऐसे सोचना पड़ेगा लॉजिकली। ठीक है, कि x में इसमें एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसमें x का कोई वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, x का कोएफिशिएंट इसमें क्या है 0 है। ठीक है, अरे x का कोएफिशिएंट इसमें x नहीं ना है दिया हुआ है जी, x नहीं दिया मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, और यहां पर y का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा 5/3, लेकिन इसमें y का कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों मिला जुला करके एक पेयर ही बन पाएगा, x का -1/2 और y का 5/3। तो इसका देखो जहां ये दोनों लाइन टकराएगा -1/2 और 5/3, इस जगह पे एक ही पॉइंट पे टकरा पाएगा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। चलिए, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सॉल्व कर सकते हैं इसको, आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया 3, ये हो गया था 4 और ये हो गया 5। असर्शन रीजन देखेंगे। Pair of linear equation will have infinitely many solution if p equals to 1। अगर p का वैल्यू 1 हो जाए तो
इनफाइनिटी सोल्यूशन हो जाएगा। देख लो वहां p का वैल्यू 1 करके 1x प्लस 3y प्लस 59 बराबर 0। यहां पर देखो क्या है 2x प्लस 6y प्लस 118 इक्वल्स टू 0। यहां देखो 1 को 2 से गुना कर रहे हैं 2 आ गया, 3 को 2 से गुना किए 6 आ गया, इसको 2 से गुना करो क्या आ रहा है 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 आ रहा है 20 25 100 18 118। मतलब हर बार 2 का गुना किए तो दोनों का कोएफिशिएंट जो है वो मैच कर गया। अरे 1/2 3/6 59/118 जब भी डिवाइड करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 बच जाएगा लास्ट में। इसका मतलब इनफाइनिटेमली सॉल्यूशन हो जाएगा जब p का वैल्यू 1 रहेगा। इसका क्या मतलब है कि ये ट्रू लिखा हुआ है। अब अगर रीजन इसका लिखना है तो रीजन इसका क्या सही होना चाहिए था कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या लिखते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन देन p डज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर p को 1 के बराबर नहीं हो तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो p 1 के बराबर नहीं देते, इस बार p 1 को छोड़कर कुछ भी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, चलो 2 दे देते हैं p के जगह पे, तो क्या हो जाएगा वहां पर 2x प्लस 3y प्लस 19 बराबर 0। और यहां पे आते हैं 2x प्लस 6y प्लस 157, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 6, लेकिन यहाँ 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। देखो ना 2/2 3/6 क्या दोनों बराबर हो पाया? नहीं हो पाया, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी सही लिखा हुआ है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन। अगला यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है। हाँ यही देखो बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले, अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। ये पार्ट नंबर 2 है, आता है सभी को? आता है ना? चलिए यहां 30x है और यहां क्या है जी 40x है। 30x और 40x, या तो x को बराबर करते हैं हम या फिर y का बराबरी करते हैं, y को बराबर करते हैं। तो तुमको क्या लगता है 40x में 3 का गुना कर दें तो 120 हो जाएगा, और 30x में 4 का गुना कर दें तब भी 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब है ये पूरा इक्वेशन में एक बार 4 का गुना कर दो और एक बार इस पूरा इक्वेशन में 3 का। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम मना करते हैं बनाने से, याद है कि नहीं है? जब तक नहीं बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है तब तक नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन नहीं देगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंथी बना देता है क्वेश्चंस को, ठीक है, वैल्यू पुट करने की वजह से। तो इसमें 4 का गुना कर दिया जाए और इसमें 3 का गुना कर दिया जाए, उसके बाद फिर x कट जाएगा, y सॉल्व हो जाएगा, फिर y पुट कर लेंगे, x निकल जाएगा। यहां पर इसको सॉल्व कर लोगे? ठीक है। हाँ एक बार ध्यान से सॉल्व करके आना, तो कल डाउट जिसको होगा वो पूछ लोगे। यहां देखते हैं, यहां देखो इसके लिए एक ट्रिक था अपने पास, बताया जाता है ना। यहां देखो x के बगल में यहां पर क्या है जी 101, और यहां y के बगल में 101 आ गया, और यहां y के बगल में 102 है और यहां x के बगल में 102 आ गया। ऐसा रहता था तो क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देते थे और दोनों इक्वेशन को एक बार घटा देते थे और फिर से दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देते थे, तब आंसर आता था। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जो सॉल्व करके आएगा उसमें थोड़ा कॉमन लोगे और कॉमन लेके कट कर दोगे तो इसको बोलोगे तीसरा नंबर इक्वेशन। ठीक है, फिर पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को घटा दोगे तो जो तुम्हारे पास आएगा उस इक्वेशन को बोलोगे चौथा इक्वेशन। यहां पर तुम्हारे पास x प्लस y आया हुआ होगा और यहां तुम्हारे पास इस इक्वेशन में x माइनस y आया हुआ रहेगा। हर बार का यही कहानी है। ठीक है, प्लस y और माइनस y, फिर क्या अगर थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को जोड़ दें तो माइनस y प्लस y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2x वैल्यू बन जाएगा, बनेगा। हाँ ये दोनों भी जोड़ोगे, जो आएगा 2 से डिवाइड करोगे, ऐसे करना होता था। ठीक है, आगे बढ़े। विश्वजीत हो पाएगा? देख लेना कर करके, नहीं होगा तो फिर पूछोगे अगला दिन। कौन कौन क्वेश्चन हुआ जी? 6, 7, 8, 9, ये 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। चलिए हाथ पे हाथ नहीं धरे रहिए, कॉपी निकालिए, 2-4 लाइन लिखिए भी।
दिलखुश नहीं है ना? इधर कौन कौन एब्सेंट है? साइलेंस, दिलखुश, रोहित, और कोई है एब्सेंट? सूजल तो आता है कभी नहीं आता, इसको धो देंगे का दिन मार के बस। ना ना, दो इधर दो उधर, 4। तेजस पैर इधर नहीं टकराना। ए हट, मार दे माथा फोड़ दे। अरे सीन छुट्टी बराबर ना है। बन गया तीनों बन गया क्या? तब फिर बैठ जाता है। बोलो क्या इक्वेशन लिखा गया ना, तो क्वेश्चन तुम क्यों लिखी पहले? इक्वेशन डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर देना था। मत लिखो ना, उतना लिखेंगे अभी जी। डायरेक्ट इक्वेशन जैसे हम इसको देख करके क्या लिखेंगे? 2 केजी एप्पल है और 1 केजी ग्रेप्स है, खरीदा गया है, टोटल कितना रुपया दिया गया है? 320। तो एप्पल अलग रेट पे बिक रहा होगा और ग्रेप्स अलग रेट पे बिक रहा होगा। एप्पल के लिए क्या? x रुपया, ग्रेप्स के लिए कितना? y रुपया। तो तुम्हें एप्पल डैश x, ग्रेप्स डैश y, खत्म हो जाता। उतना थोड़ी लिखेंगे अभी। यहाँ क्या हो गया? 2x + 1y = 320। पहला इक्वेशन हो गया क्या? उसके बाद फिर 4 केजी एप्पल मतलब 4x + 2y = ये क्या क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg 1 kg फाउंड टू बी इतना, द कॉस्ट ऑफ इतना, द फाउंड टू बी 6। 1 kg ऑफ एप्पल इज इतना, 1 kg ऑफ ग्रेप्स। ये तो दिया हुआ भी था 1 kg एप्पल को x और उसको y मानना है। अब सॉल्व करना है दोनों को, ठीक है? सॉल्व भी होगा ही नहीं हमको लगता है। हाँ नहीं सॉल्व होगा। अरे यहाँ देखो 2 और यहाँ क्या है? 4। इधर देखो a1/a2 = 2/4। कितना आ रहा है वैल्यू? 1/2। b1/b2 देखो कितना आ रहा है वैल्यू? 1/2। और c1/c2 देखो, c1 इधर आ गया तो -320 और बटा 600, तो 320 का
अरे हाँ, माइनस माइनस तो कट ही जाना है, ठीक है। 8/15। यहां क्या तुमको दिख रहा है कि A1 बाई A2 का वैल्यू और B1 बाई B2 वैल्यू बराबर है, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन कब आता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है। दो लाइन क्या होता है? और अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही सब रीजन पूछ रहा होगा। Represent the given situation algebraically as a system of equation and check whether the system so obtained is consistent or not। हमको चेक करना, हमको सॉल्व भी नहीं करना था। हेलो, हमको सॉल्व भी नहीं करना था, हमको चेक ही करना था कि चेक करो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि इसका नो सॉल्यूशन है, सो इट इज इनकंसिस्टेंट या फिर इट इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या क्या लिख देंगे? नॉट कंसिस्टेंट। ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को लगता है एक बार हाफ ईयरली वाला एग्जाम में दिए थे? हाफ ईयरली टेस्ट दिए थे ना जी? तो उस टाइम एक क्वेश्चन दिए थे जो सॉल्व नहीं हुआ था। चलिए 12 नंबर बन गया पूरा। चलो 12 नंबर, 12 नंबर बनाओ। m और n का क्या वैल्यू आएगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए? m और n का क्या वैल्यू आएगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए? जल्दी कीजिए।
बना जी तुम लोगों से? लवली कहां तक बनाई? यहां तक आ गया। m प्लस एन बराबर सिखला दिए। ठीक, अब अगला वैसा ही ऐसा आ जाएगा। 13 नंबर जो बच्चा ने बनाया बन गया ना? विश्वजीत नहीं बन पाया? समझा क्या हुआ है? देखो इन दोनों इक्वेशन के बारे में बोल रहा था कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, m और n का कौन सा वैल्यू पे। तो देखो ये वाला इक्वेशन तो बढ़िया लिखा हुआ था, इसको डायरेक्ट लिख दिए, +7 को बस इधर -7 किए। ये वाला इक्वेशन में mx फिर यहाँ y फिर यहाँ x फिर यहाँ y, दो बार x y आ रहा था, इसीलिए क्या किया, m इंटू एक्स क्या कर दिए mx प्लस m इंटू 2y क्या हो जाएगा 2my प्लस n इंटू एक्स क्या हो जाएगा nx, माइनस की जगह माइनस n इंटू y ny प्लस 21 इधर आए तो -21। अब देखो mx और यहाँ क्या है nx है, तो x दोनों जगह कॉमन, यहाँ से m बचा और यहाँ से प्लस n बचा, m प्लस n लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ my और यहाँ क्या है ny है, y कॉमन, तो यहाँ 2m बचा और यहाँ -n बचा, फिर -21। यहाँ तक सही है। अब देखो दो इक्वेशन बढ़िया सा मेरे पास आ गया, ठीक है, x और y के ऊपर। अब फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबके बीच में बराबर रहता है। a1 के जगह पे 2, b1 के जगह पर m, a2 की जगह पे m प्लस n, b1 के जगह पे 3 और b2 की जगह 2m माइनस n, c1 के जगह पे 7, c2 की जगह पे 21। समझा क्या? अब इसको कट करके 1/3 यहाँ लिख दिया। अब एक बार इसको 1/3 के बराबर लिख दिए, यहां से एक इक्वेशन आ गया। एक बार इसको फिर से 1/3 के बराबर लिख दिए, दूसरा इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो प्लस n और माइनस n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m प्लस 2m क्या हो जाएगा 3m, 6 और 9 क्या हो जाएगा 15, 3 डिवाइड हो गया 5, 5 पुट कर देंगे, फिर n का वैल्यू हो गया 1। मतलब m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 1 जब रखेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। या फिर ग्राफ के बारे में बात कर सकता है, तो ग्राफ कैसा होगा, कोइंसाइड, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तेरह नंबर, बनाया जाए। In a pair of supplementary angles, the greater angle exceeds the smaller by 50 degree. Express the Green-Sutton system of linear equation in two variables, and hence obtain the measure of each angle. चलिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब समझते हो, दो एंगल का जोड़ करके 180 डिग्री होंगे, ठीक है। अब दो एंगल में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो एक एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे x और दूसरा एंगल को क्या बोल देंगे y। दोनों एंगल आ गया। और दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे 180। एक इक्वेशन तो अपने मन से बन गया, कब, जब ये लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। बनाना पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन के लिए देखो ये दिया हुआ है, द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 50। अब सुनो, दोनों में से किसी एक को ग्रेटर एंगल और किसी एक को स्मॉलर एंगल बोल सकते हैं, किसी एक को अपने मन से। कोई बच्चा x को भी बोल सकता है, कोई बच्चा y को भी बोल सकता है, दोनों का आंसर सेम आ जाए, ठीक है। तो हम x वालों को अगर जो हम ग्रेटर एंगल बोल दिए, x वाले को क्या बोल दिए ग्रेटर एंगल बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना स्मॉलर वाला हो जाएगा। अब जो भी बच्चा हमसे पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन, अगर उसको ये बात याद नहीं है कि एक्सीड्स मतलब क्या होता है और एक्सीड्स आता है तो क्या करते हैं, तो भारी बहुत बड़ा गलत बात है भाई। एक्सीड्स आता है तो क्या करते हैं तुम ही बताओ,
इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। और क्या एक्सीड जब भी आते तो आगे में कुछ और भी आता है? नहीं, बाई आता है, आगे में बाई आता है और उसी बाई के जगह प्लस लगाते हैं। क्या बताया गया? एक्सीड्स का मतलब होता बढ़ना है, लगाएंगे हम लोग प्लस, लेकिन बाद में एक्सीड्स के जगह पर हम लोग पहले क्या लगाते हैं? इक्वल्स टू, और आगे कहीं पक्का बाई लिखा रहेगा, बी बाई, उसके जगह पे क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे, ठीक है क्या? तो तुम लोगों को तो पढ़ाए हुए हैं जी ऐसे करके, 6 में 7 में हर बार तो आते थे, एक बोर्ड लिख देते थे कि किसके बदले क्या लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ग्रेटर एंगल हम लोग किसको मान लिए? एक्स को, एक्स लिख देंगे। एक्सीड्स के जगह क्या बोले हम लिखने? इक्वल्स टू, फिर प्लस बोलते हैं। एक्सीड्स के जगह इक्वल्स टू, आगे कहीं बाई आएगा वहां प्लस लिखेंगे। एक्सीड्स के बाद क्या लिखा? स्मॉलर। स्मॉलर एंगल कौन सा है? वाई। बाई आया कि नहीं आया? बी बाई बाई आया, इसके जगह पे क्या लगाएंगे? प्लस, और यहां 50, ठीक है। आप लोग ऐसे भी लिखते होगे, कितना बचा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 50, ऐसे लिखे हो, ठीक है। हाँ, लगभग जगह यही बताया जाता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 50 लिखने के लिए, ठीक है। हम अगर नहीं वैसे समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम ये चीज बताए हुए हैं जानबूझ करके कि एक्सिस मतलब होता बढ़ना ही है। अब बढ़ने को क्या करते हैं? प्लस ही करते हैं, ठीक है। हम जब छोटे थे ना तो 6 क्लास से बता दिए गए थे एक्सिस मतलब घटना होता है। लो, माइनस कर रहे हैं बचपन से, हैं? तुम लोग को भी कोई बात नहीं, सेम स्कूल में पढ़े थे ना। प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 50। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों सॉल्व हो जाएगा अब यहां से? चलिए, बढ़ना होता है इसीलिए प्लस का साइन इस्तेमाल करना ज्यादा सही होगा। चलिए बनाइए। अरे एपी का क्वेश्चन लग गया। तुमको 14 नंबर देखने बोले हैं ना, एपी वाला बाद में आएगा। अरे लगभग क्वेश्चन तुम्हारा आर.एस. अग्रवाल से उठा उठा कर रखा हो रहता है, देखो ना। आर.एस. अग्रवाल है, नाम तक चेंज नहीं किया हमको लगता है। ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है, ये भी आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, ये आर.एस. अग्रवाल में नहीं मिलेगा। हाँ, टाइप है। अच्छा, हाँ, तब तो फिर इसीलिए सब आदमी बोलते हैं एनसीईआरटी सब क्वेश्चन मिल जाता है, समझो। बहुत सारा, तुम लोग को पता नहीं है कि कई वर्ड प्रॉब्लम, हर एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है उसका। नहीं, हर एक्सरसाइज में है 2-3, हर एग्जाम्पल में भी। एगो हुपला गेम वाला, उसमें ये याद भी है कि हुपला एगो गेम है, उसका एगो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बनाओ ना, हाथ क्यों मोड़ी हुई है जी? 2 स्कीम है, मतलब 2 अलग अलग प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या रुकी हुई क्यों? ये एक बार क्वेश्चन, और भी टेस्ट में आया ना क्वेश्चन, टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन क्यों फिर रुक रहा है?
Vijay invested certain amounts of money into a schemes A and B, which often interest at rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. जैसे कि अगर हम ये मानो मेरे पास 25-30 हजार रुपया है, हम 18,000 रुपया किसी एक आदमी को 8% के इंटरेस्ट पे दिए, तो एक स्कीम ये हो गया। फिर बाकी का 12,000 रुपया किसी दूसरे आदमी को 9% के इंटरेस्ट पे दिए, दूसरा स्कीम ये हो गया। समझे? दो अलग अलग स्कीम क्या लिख रहा है। हमारे पास 30,000 रुपया है, हमारे पास कितना रुपया है नहीं, कोई नहीं मांगेगा, मतलब कि बोल रहे हैं मान लो ऐसा, ठीक है। तो कोई ठीक नहीं, लाइन सर तो उधर से तुरंत बोल देता है। अगर मेरे पास 30,000 रुपया होता, चलो ऐसे बोलते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, तो 18,000 रुपया इंटरेस्ट पर लगा देते 8% पे किसी को, कि तुम बेटा 100 रुपया के बदले 8 रुपया हमको देगा एक्स्ट्रा एक साल में, समझे? तो उस हिसाब से लगा देंगे। फिर हम लोग 9% के हिसाब से जो 12,000 रुपया बचा हुआ है वो भी लगा देंगे, ठीक है। तो एक साल में हमको कितना रुपया फायदा हो जाएगा एक्स्ट्रा? 1860 रुपया। ही रिसीव्स 1860 एज टोटल एनुअल इंटरेस्ट। उसके बाद फिर क्या बोलता है? हाउ एवर हैड ही इंटरचेंज्ड, लेकिन अगर वो इंटरचेंज कर देता, इंटरचेंज मतलब अदला बदली कर देता, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द टू स्कीम, मतलब पहले अगर जितना परसेंट पर लगाए थे वो इन्वेस्ट करने वाला अमाउंट चेंज कर देते, मतलब पहले कितना लगा था 18,000 पर 8% है ना, और 9% किस पर लगाए थे 12,000 पे, तो इस पर 9% 18,000 पे लगा देंगे, अब 12,000 पे 8% लगा देंगे, तो बोल रहा है कि क्या हो जाता है? ही वुड हैव रिसीव्ड 20 रुपया मोर, ठीक है। 20 रुपया ज्यादा रिसीव करता, मतलब 1860 में 20 रुपया और ज्यादा आ जाता, तो 1880 हो जाता, ठीक है। तो यहां से दो इक्वेशन बन जाएगा। तो दो अलग अलग यहां पर प्रिंसिपल, पहला नंबर प्रिंसिपल 1 जो है उसको x बोलेंगे, और प्रिंसिपल 2 जो है उसको y बोलेंगे। यहां पर रेट 1 जो है वो 8% और रेट 2 जो है वो क्या हो जाएगा 9%। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। P के जगह पर x, R के जगह 8 और T के जगह 1। एनुअल इंटरेस्ट देखो बोल रहा है ही वुड हैव रिसीव्ड टोटल एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल मतलब एक साल का इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट मतलब एक साल का इंटरेस्ट, अब बटा 100। SI2 कितना हो जाएगा? P मतलब y इंटू आर मतलब 9 और T मतलब 1 और बटा 100। क्या दोनों को जोड़ करके इसको 1860 रुपया मिल रहा है? हाँ, दोनों को जोड़ के 1860 मिल रहा है। तो यहां से 8x और बटा 100 प्लस 9y बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 1800। 100 और 100 कैल्सियम 100, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देंगे, तो यहां पर ऊपर बचेगा 8x प्लस 9y बटा 1860 पर 2 जीरो, ठीक है। पहला इक्वेशन तैयार हो गया। इसी तरह से फिर से ये केस नंबर 1 करके केस नंबर 2 इंटरचेंज करना है अमाउंट, अमाउंट क्या करना है इंटरचेंज। तो अब प्रिंसिपल 1 में x की जगह क्या लिख दो y, लेकिन रेट वही रहने दो, रेट वही रहने दो। प्रिंसिपल 2 की जगह क्या लिख देंगे x और रेट फिर से वही रहने दो 9। देखो यहां y पर 9 था, इस बार क्या लग रहा है x पे 9 लग रहा है, जानबूझ के ऐसे कर दिए। तो क्या आप दोनों को जोड़ेंगे तो यहां देखो इस बार हो जाएगा 8y बटा 100 और यहां हो जाएगा 9x बटा 100 बराबर 20 रुपया मोर। 20 रुपया मोर मतलब 1860 प्लस 20, ये देखो क्या हो जाएगा 8y प्लस 9x 1860, 1800 100 का गुना हो जाएगा तो 2 जीरो आ जाएगा। हो गया दो इक्वेशन, फिर से दो इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 8x ये 8y है और यहां क्या है 8x, क्या उल्टा पुल्टा लग रहा है इधर उधर, ठीक है। दोनों को एक बार जोड़ देंगे, दोनों को एक बार घटा देंगे, बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 16 नंबर जो है, 15 नंबर तो एपी का है। हाँ, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? नहीं, कल हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक का सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम उस दिन करवाए थे, ठीक है। हाँ,
एपी के लिए है कुछ डेट होगा लिखा हुआ? हम लोग के पास कहाँ है? अरे तुम्हारे पास में, मेरे पास है लिखा हुआ। कल क्वाड्रेटिक है, उसके बाद फिर है मेंसुरेशन वाला दोनों पार्ट। हाँ, एरिया और मेंस्ट्रुएशन नहीं, हाँ मेंसुरेशन बोले, मीन्स अच्छा वो बीच बीच में हो जाता है। चलो हाँ बना दो इसको। सैटरडे तो आ जाएगा उतना करते करते। इस बार हमको बहुत सारे जो कॉपी बचा उसको चेक ही कर देना है। आज स्कूल में छुट्टी है लेकिन स्कूल हम भी जाएंगे, वहां बैठ के चेक करेंगे। क्यों सर? ले 10वां वाला है क्लास रे। इन लोग का करीबन 5, 6 या 8 फरवरी, जब मन हम लोग का रहेगा तब तक। हाँ पूछो ना, नहीं पढ़ने आएगा। संडे गुला संडे का जी पढ़े तो। इन लोग का भी स्कूल में वैसे बच्चा सोचता है लेकिन आ जाता है पढ़ने, नहीं जी वो सब कुछ नहीं है। अगर जो बुलाए और नहीं आएगा ना, एडमिट कार्ड के लिए जहां तड़पा देंगे समझ में आ जाएगा, समझे? हाँ पूरा मारो चूड़ा। नाइन एक्स 7x 4x 3x 4y 3y एक ही रेशियो में दोनों बार सेम वेरिएबल से गुना करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक रेशियो है तो दोनों रेशियो में सेम वेरिएबल से गुना होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरा रेशियो है तो दूसरा वेरिएबल से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखो मंथली इनकम दो अलग अलग आदमी का दिया हुआ है, तो यहां पर लिखते हैं पर्सन 1 और यहां लिखेंगे पर्सन 2। ठीक है, यहां पर इनकम इनकम कितना है 9 और 7 रेशियो दिया हुआ है, तो 9x और यहां पर क्या आ जाएगा 7x। इधर देखो, उसके बाद फिर मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ कितना 4 रेशियो 3, मतलब 4x और 3x। x नहीं अलग चीज का रेशियो दिया हुआ है, तो अब यहां पर वेरिएबल का गुना चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इफ ईच सेव्ड 5,000 रुपया, दोनों कितना रुपया सेव कर लेता है 5,000। सेविंग का एक फॉर्मूला होता है। अरे फॉर्मूला क्या होता है, अगर दिमाग से सोचो तो सेविंग कौन सा रुपया होता है, जितना हम कमाते हैं उसमें से जो खर्च हो उसको घटा देंगे तो बचा वो निकल जाएगा। मतलब क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो पर्सन 1 का अगर जो देखा जाए तो इनकम कितना है 9x और एक्सपेंडिचर कितना है 4y। अरे क्या हो रहा है बार बार, टीच मी टू वेक अप टू वाइफ। हाँ ठीक है पढ़ा रहे भाई। नाइन एक्स, इधर देखो 9x माइनस 4y, तो ये कितना रुपया सेव करता है। ये देखो हम सेविंग का फॉर्मूला लगाए, तो सेविंग कितना ये बच्चा कर रहा है, ये आदमी कितना कर रहा है 5,000, तो बराबर 5,000 लिख देंगे, बराबर 5,000 लिख दिए। पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अरे बोलो, अब दूसरा इक्वेशन के लिए क्या है, देखो 7x माइनस 3y बराबर फिर से कितना, क्योंकि दोनों आदमी 5,000, इफ ईच सेव्ड 5,000, दोनों 5,000, तो एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली, एक्सप्रेस कर दिए कि नहीं अलजेब्रा से, ये दो इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है फाइंड देयर रिस्पेक्टिव मंथली इनकम। तो दो इनकम को हम लोग x माने थे, इनकम 9x और 7x, मतलब हमको वैल्यू किसका सॉल्व करना है x का। किसका वैल्यू सॉल्व करना है x का, क्योंकि इनकम सिर्फ पूछा है। तो x को सॉल्व करने के लिए y को हटाना पड़ेगा। y को हटाने के लिए देखो यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है 3 है, 3 का गुना इसमें कर देंगे 12 आ जाएगा, और 4 का गुना इसमें कर देंगे 12 आ जाएगा, y वाला पार्ट कट जाएगा, सिर्फ x सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इधर, बहुत बढ़िया ना, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलो 17 देखो क्या, हाँ पूछ देगा। ग्राफ बनाने पढ़ाए थे, अच्छा ठीक है, पूछता। ये 2025 का है तो पूछेगा क्यों। 2025 में बहुत सारा सेट बना था, उसमें से एक सेट था ये, ठीक है, आया नहीं था भले। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। तो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहां देखो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 2x, इक्वेशन को हम लोग y के फॉर्म में लिखते हैं, सब्जेक्ट किसको बना देते हैं, y को। तो यहां देखो 2x माइनस 2, माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया अपने पास, 2x माइनस 2। ठीक है, y के पहले निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ा आसान होगा। अब कौन सा है जी, यही ना, अभी माइनस 4x, रुक जाओ, पहले इसके बदले हम लोग कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना जी। यहां लिख देंगे x और यहां लिख देंगे y। एक इक्वेशन के बदले ऐसा एक डब्बा बनाएंगे, जब भी ग्राफ सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा इक्वेशन लिखेंगे y के ऊपर, मतलब सब्जेक्ट बनाएंगे y को। अब इसके बदले डब्बा लाएंगे। अब x के बदले अगर जो 1 लिखते हैं, x के बदले कितना दे देते हैं 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। वैल्यू पुटिंग करके यहां पर डब्बा में वैल्यू फिल करते हैं, ठीक है। x के बदले क्या यूज किए हैं 1, तो फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 था ना, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा y बराबर 0। तो x जब 1 रहेगा तो y 0। एक वैल्यू और निकालते हैं, x का वैल्यू अगर जो 2 रखा जाए, x वैल्यू क्या रखा जाए 2 रखा जाए, तो y क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, 20 समझ रहे हो। y इक्वल्स टू क्या हो गया 2। तो x जब 2 है तो y भी कितना है 2 है। 2 या फिर 3, हार्डली 3 वैल्यू रखेंगे, चौथा वैल्यू नहीं रखेंगे। हार्डली कितना वैल्यू रखेंगे इसमें 3। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी है, उसको भी लिखना है, माइनस 4x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4x उधर जाएगा तो प्लस 4x, प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4। तो ये दूसरा इक्वेशन। अब फिर से इसके लिए भी ऐसे ही डब्बा बना देंगे। x के जगह पर अगर 0 रखे, हेलो, x से क्या रखे 0, तो y क्या आ जाएगा देखो तो, y बराबर 4 इंटू एक्स के जगह पे 0 और माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4। अगर x के जगह पे 1 रखा जाए, x के जगह पे क्या रखा जाए 1, तो y क्या हो जाएगा देखो तो, y बराबर 4 इंटू 1 माइनस 4, 4 इंटू 1 4 माइनस 4 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, x 1 तो y 0। देखो तो दोनों इक्वेशन, दोनों वाला डब्बा में कुछ वैल्यू सेम दिख रहा है, 1, 0, यहां भी 1, 0, मतलब दोनों का जब ग्राफ बनेगा तो 1, 0 पे टकरा जाएगा, ठीक है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो ग्राफिकली सॉल्व करना था, तो तुमको ग्राफ पर जाना है और ये सब वैल्यू को पुट करना है। देखिए तुम्हारे पास ग्राफ होगा जी, ठीक है, लाइन बीच से ऐसे से खींचोगे, 1, 0 रिप्रेजेंट करना है, तो 1, 0 लगभग यहां पे होगा, ठीक है।
2,2 रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सिस का 2 यहाँ है और वाई एक्सिस का 2 यहाँ है, दोनों कहाँ मिलेगा? दोनों इस पॉइंट पे मिलेगा। और अगर 2 पॉइंट हम लोग को मिल जाता है तो उससे हम लोग एक लाइन बना सकते हैं, तो एक लाइन बना देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किसका लाइन हो गया? देखो लाइन बना, इधर ध्यान से सुनो, लाइन बनेगा तो लाइन का नाम भी यहां लिखाएगा। लाइन का नाम क्या लिखाएगा? ये वाला जो दिया हुआ था 2x माइनस वाई माइनस 2, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब यहां दूसरा 0 कॉमा क्या है? -4, मतलब x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -4। x एक्सिस का 0 यहीं पे रहता है ओरिजिन पे, अब y एक्सिस का -4 मतलब y पे नीचे जाएंगे तो यहाँ नीचे चलते चले जाएंगे, शायद माइनस यहां पर मिल जाए, ठीक है। क्या मिल जाएगा? 0 -4। उसके बाद क्या बोलता है? 1,0। तो 1,0 कहां है? यहाँ पे। दोनों को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को फिर से स्केल लगा करके और यहाँ क्या कर देंगे? ऐसे मिला देंगे। तो क्या दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहा है? ठीक है, यहां पर ऐसे खींच करके लिख देंगे सॉल्यूशन, पूरा लिखेंगे सॉल्यूशन, शॉर्ट में नहीं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब ये 3 नंबर का सवाल है और बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, इसको 5 में देना चाहिए। पहले देखते हैं कि 2017-18 में जो क्वेश्चन 3 नंबर में आता था वो पहले 5 नंबर में जो आता था वो अब 3 नंबर में आ जाता है, समझे? अरे नहीं, पिछला बार बहुत ज्यादा अत्याचार भी कर दिया था, ठीक है। हाँ, इसमें मतलब नहीं समझे, कहाँ कहाँ पे नहीं हम समझ पा रहे। वहाँ पर लिखे सर 2x माइनस y माइनस 2 का पॉइंट वहाँ। हाँ बराबर जी। हाँ, इसका भी ऐसे ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ का इक्वल -4x प्लस y प्लस 4 बराबर 0। हाँ हाँ हाँ, y इक्वल 0 है, x एक्सिस पे कट कर रहा है ना, ये कौन सा पॉइंट पे कट हो रहा है? 1,0 पे, तो x बराबर 1 y बराबर 0। अच्छा, अब यहां और आगे देखो क्या लिखता है? फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर गिवन लाइन कट्स y एक्सिस। y एक्सिस पे अगर जो कट हो, ठीक है, दोनों इक्वेशन कहां पे टकरा है? y एक्सिस पे टकरा है। जैसे कि ये वाला देखो इक्वेशन कहां टकरा रहा है जी? y एक्सिस पे टकरा रहा है। अरे y एक्सिस पे टकरा रहा है ये इक्वेशन, ये लाइन और ये लाइन भी कहां टकरा रहा है? y एक्सिस पे टकरा रहा है। तो कुछ तो पॉइंट होगा ना यहाँ, और यहाँ का कुछ तो वैल्यू होगा, ठीक है। तो वहां पे ग्राफ में सीधा सीधा दिख जाएगा, और ग्राफ जब बनाओगे तो सीधा सीधा दिखेगा। मानो इसका वैल्यू मानो 2 दिख रहा होगा, क्या 0,2 -2 दिख रहा होगा, और इसका वैल्यू 0, कुछ समथिंग दिख रहा होगा, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग लगा देंगे, वो आंसर हो जाएगा। और अभी हमको नहीं पता तो क्या करेंगे? y एक्सिस पे टकराने का क्या मतलब है? x वाला पॉइंट 0, तो x वाला पॉइंट अगर 0 कर देंगे तो -y -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। y बराबर क्या हो जाएगा? -2। यहां पर फिर से y एक्सिस पे टकराने का क्या मतलब है? x वाला पॉइंट 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -4, ठीक है। और दोनों का क्या बोल रहा है? डिफरेंस लेने के लिए, मतलब -2 माइनस ऑफ -4, यहां डिफरेंस क्या आ जाएगा? +2, ठीक है। अरे -2 और -4 का डिफरेंस लोगे तो -2 आएगा, तब नहीं लो, तब ना आएगा। पहला जो इक्वेशन है उसको पहले लिख देंगे, बात खत्म हो गया। हाँ, ग्राफ पेपर में, कॉपी में ही रहता है। हाँ। अगला क्वेश्चन, हेलो हेलो, यहाँ चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करो, कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर नहीं। तो अगर ऐसा बोला है तो पक्का कंसिस्टेंट ही होगा, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है। कंसिस्टेंट नहीं है क्या? देखो a1 की जगह पर क्या है? हेलो हेलो, यहां देखो a1 की जगह पे क्या है? 1, और a2 की जगह पे 3, और गलत कर रहे हैं, नीचे 3y, अच्छा 3y है, इसको फिर से मिटा के कर देता है। -2x प्लस 3y। कितना टाइम हुआ है? 8। अच्छा, आ रहा है, वाह।
रात में जानते हो पुष्कर कॉपी लेके बैठे हैं, बगल में अमन भी था, ठीक है, ऐसे बैठे थे लगभग 10:30 या 10 बजे के आसपास, कॉपी लेकर के। एक क्वेश्चन नहीं रहता, टैब ही रहता है बगल में, तो क्वेश्चन वहां से, और बैठे बैठे लगता है 2 की 3 क्वेश्चन चेक किए थे और उसका नींद आना शुरू हो गया, समझ गए। तो फिर भी ऐसे का झटका दे दे के चेक कर रहे हैं। तो अमन कुछ देर के बाद, लगता है आधा घंटा से हम ऐसे सोए हुए होंगे, तो अमन कुछ देर बाद, भाई सो जाओ तुम। हाँ, वो बोला लाओ तो हम रगड़ दें, बोले तुम रहने दो। वो अपना मोबाइल चला रहा था, क्योंकि वो अगर जो 11 बजे सो गया तो सवेरे सो गया। तुम लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। बहुत पछतावा होता हाँ, है। कम से कम हम जिस दिन 12 बजे के बाद सोते उस दिन हमको खराब लगता है, ठीक है, कि सुबह में हम जल्दी नहीं, ये जितना फ्रेशनेस से उठ सकता है आदमी उतना फ्रेशनेस से नहीं उठेगा। हाँ, इधर देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। यहां देखो, जो अभी गलती हमसे होने जा रहा था वो गलती नहीं हो सकता एग्जाम में, नॉर्मल सा बात है। देखो x यहां पर था और यहां क्या है जी, y है, यहाँ x और यहाँ शुरुआत में क्या दिया हुआ है, y। दोनों इक्वेशन को पहले सजा करके लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन तो ठीक है, x + 3y = 6, और यहां पर जो इक्वेशन है उसको सजा फिर से लिखेंगे, बराबर 6 के जगह -6 = 0। यहां देखो पहले माइनस क्या आ जाएगा 2x, अब +3y, और -12 इधर आएगा तो +12 = 0। ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। लवली तुम किधर देख रही है, ये समझी क्या किए हैं। x बोल में क्या है 1 बटा -2, y बोल में क्या है 3, और यहां पर क्या है 3। क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, since a1/a2 does not equals to b1/b2, so it has unique solution, so it is consistent। और अगर कंसिस्टेंट है तो जैसे भी डब्बा बना करके और सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व ग्राफिकली सॉल्व करना है, डब्बा बना करके ग्राफ बनाएंगे, जहां ग्राफ दोनों में टकराएगा उसी पॉइंट को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अलजेब्रिकी सॉल्व करना बहुत आसान है ना, तुरंत एकदम गुना उना करके खत्म कर देते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले डब्बा बनाना पड़ेगा, उसका दोनों का पॉइंट रिप्रेजेंट करके लाइन बनाना पड़ेगा, 2 लाइन जहां टकराता है उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ चलिए इसको देखिए तो, केस स्टडी है। Find the length of a square. Difference in diagonal. फेस किधर है, फेंस, फेंस मतलब घेरा, पेरीमीटर। इसके बाद शायद एक और होगा केस स्टडी, 2025 का सारा क्वेश्चन खत्म। कल से 7 बजे सभी लोग हार्डली 5 के बाद जो छठा पे आए, 5 लिखा गया वो आ गया, उसका पीट देंगे हम। हाँ 5 नहीं लिखाना चाहिए, नहीं कि सर 5 कंप्लीट थोड़ी हुआ, 6 लिखाएगा तब ने। हाँ टाइमर लगा दिया, 7-5 1 सेकंड होगा तो बंद हो जाएगी। 5 लिखा गया मतलब 5 पूर गया, अब 1 सेकंड तो हो ही जाएगा ना, जैसे ही तुम आएगा तो। इसी एंट्री से 7-5 हो जाएगा। तो भी पीट देंगे, 5 एकदम नहीं होना चाहिए कि 2 सेकंड हुआ होगा सर अभी और 3 सेकंड। तुम लोग स्कूल वाला बच्चा जो स्कूल के लिए आया है बेचारा अभी इधर ही घूमेगा। अरे तुमको नहीं, उसको बोल रहा, आज तो जाएगा ऐसे नहीं, ठन गोपाल। तुम नहीं पहन के आया जी यूनिफॉर्म।
तुमको पता चल गया था? वाह, ये सबको नहीं बताया था। तुमसे लेट है ना आइडिया। वो तो लेट है तुमसे, सब मोबाइल नहीं देख रहा होगा। अच्छा। कितना बजे? 3 बजे ड्रेस पहन लिया होगा तुम लोग। वो सब तो ठीक है, हमारा स्कूल जानते हो मैसेज कब आता है? 23 से छुट्टी था, मैसेज कल गया शाम को। सब वो स्कूल में बस एक यही चीज का डिले रहता है ऑफ मैसेज का। जैसे अगर जो आज छुट्टी है ना, तो हर बार ऐसे होगा कि आज सुबह में 10 मिनट पहले मैसेज आएगा 8:30 बजे। हाँ वही चीज। नहीं, एक क्वेश्चन है ना, ये बनाओ। बन गया है? कहाँ बन गया है? नहीं बना है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर लैंड। हमको पता नहीं ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है भी गए, फिर भी हम डाल दिए हैं। ठीक है, हमको लगता है ये तो जनरल सर्कल का या फिर एरिया वगैरह का जो क्वेश्चन है वो है। ठीक है, फिर भी है कोई? अरे हाँ, रहने देते हैं, ये एरिया ऑफ सर्कल सेगमेंट से पढ़ेंगे तब। अरे रुको ना, एक क्वेश्चन और है ना, ये असली वाला, ये दिख रहा है कि और बड़ा कर दे इसको? और तुम ही लोग जैसा बच्चा बैठना है, तुम लोग जैसा छोटा छोटा बच्चा का जगह। अरे हाँ, बैठा हुआ नहीं, हाँ बेंच नहीं है। ग्रैंड कल्चरल इवेंट देखो, अरे कल्चरल इवेंट में बेंच नहीं लगता, तुम्हारा स्कूल है ये? हैं? कुछ हुआ बेंच बाहर कर दिए, वहां कुर्सी लगता है। ग्रैंड कल्चरल इवेंट टू शो द टैलेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट। टैलेंटेड ही कहाँ है बच्चा? यहाँ टू अकोमोडेट द गेस्ट, स्कूल प्लान्स टू रेंट चेयर्स एंड टेबल्स फ्रॉम ए लोकल सप्लायर। समझ गए? तुम्हारे यहाँ टेंट वाला बगल से लेते हैं, अब बाद में 10,000 उस टाइम बोल रहा था, बाद में 3500 में नहीं दीजिएगा, बोलिए तो नहीं, तो ठीक है, तो मत दीजिए, तो मत दीजिए। हाँ नहीं, प्रोग्राम होने के बाद ही होता है ना, मत दीजिए। तो बोलेगा तो हम नहीं ले जाएंगे अपना टेंट, तो बोला नहीं ले जाइए, रहेगा ये। तो पिछला बार 26 जनवरी का टेंट 1 महीने रहा था। 26 जनवरी वाला 15 अगस्त वाला, अच्छा चलो। इट फाइंड्स दैट, इट फाइंड्स दैट रेंट ऑफ ईच चेयर इज 50 रुपया एंड ईच टेबल इज 200 रुपया। ठीक है, हर एक टेबल का रेंट 50 रुपया है, तो कितना चेयर आया होगा? तो मानो x चेयर, कितना चेयर आया होगा? x चेयर। अरे 10 चेयर अगर लाएंगे, अब 50 रुपए एक चेयर का है, तो 10 चेयर का कितना रुपया लगेगा? 500 रुपया। मतलब कि नंबर ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ चेयर दोनों में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 50x प्लस नंबर ऑफ चेयर x, नंबर ऑफ टेबल क्या लिख दे? y। और ईच टेबल कितना रुपया है? 200। टेबल का 200 मतलब क्या हो जाएगा? 200 y। टोटल खर्च कितना हो गया जी? 30,000 हो गया। बताओ, 3,000 में निपटा दिया जाएगा यहाँ। 30,000 फॉर रेंटिंग द चेयर्स एंड टेबल्स। ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब चेयर और टेबल दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 300। मतलब चेयर कितना अपने पास है? x, टेबल कितना है? टोटल कितना हो गया? फिर से दूसरा इक्वेशन आ गया। देखो, पहला क्वेश्चन हमको लगता है सॉल्व हो चुका होगा। पहला क्वेश्चन यही बोलेगा कि रिप्रेजेंट करो ग्राफ, ये अलजेब्रिकली। देखो, इफ द स्कूल रेंट x चेयर्स, देखो ये भी लिखा हुआ था, कितना चेयर रेंट करेगा? x, और टेबल कितना? y। ठीक है, तो जो लिखा हुआ उसके हिसाब से देखो, हम ज्यादा बिना पढ़े ही चीज लिख दिए थे, गलत काम, हालांकि सही लिख दिए। ठीक है, वो पूरा पढ़ करके लिखना होता है। तो राइट डाउन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, लिखा गया। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया।
पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। सेकेंड का ए, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स रेंटेड बाय द स्कूल। कितना चेयर और कितना टेबल रेंट किया गया स्कूल की तरफ से, तो दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सेकेंड का आंसर। सेकेंड का एक आंसर क्या होगा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्व हो जाएगा विश्वजीत। क्या कर देंगे, 200 का गुना इसमें कर देंगे पूरा इक्वेशन में, वाई वाई सब कैंसिल हो जाएगा, एक्स सॉल्व हो जाएगा, फिर एक्स का वैल्यू पुट करके वाई निकालेंगे। ठीक है, ये सबको आना चाहिए। देख रहे हो, ये लगभग क्वेश्चन में यही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बी नंबर पे क्या है, इफ द स्कूल वाज टू स्पेंड मैक्सिमम ऑफ 27,000 रुपया ऑन, हेलो, अगर स्कूल मैक्सिमम कितना 300 आइटम टेबल और चेयर के लिए कितना रुपया 27,000 रुपया खर्च करना चाह रही थी, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स इट कैन रेंट। तो कितना चेयर और टेबल जो है वो रेंट किया जा सकता था। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, इन्हें बनाएंगे, हाँ ये भी सही बात है, इन्हें बनाएंगे। हाँ, मैक्सिमम कितना रुपया स्पेंड करना चाह रहा स्कूल, 27,000। टोटल आइटम कितना अभी भी 300, टोटल आइटम भी 300 है। फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स इट कैन रेंट। अच्छा, कितना टेबल और कितना चेयर रेंट करेगा, अभी भी वही चीज है। हाँ, तो नंबर ऑफ चेयर जो है हो सकता है बढ़ जाए, नंबर ऑफ टेबल घट जाए। ठीक है, ये चीज होगा। फिर से इक्वेशन वही रहेगा, देखो इक्वेशन एक वो वही रहेगा। सेकेंड का बी के लिए अगर जो देखा जाए, सेकेंड का बी के लिए, तो क्या नंबर ऑफ चेयर और टेबल अभी भी कितना है 300, तो एक इक्वेशन तो ये होगा। लेकिन 50x और प्लस 200y में जो 30,000 रुपया खर्च हो रहा था, वो अब कितना रुपया खर्च होगा, 27,000 रुपया खर्च होगा। ये दूसरा है, ये इक्वेशन फिर से लिख करके सॉल्व कर देंगे, बी का आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर, 2 नंबर देगा तो थोड़ा सॉल्व तो करवाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी रेंटेड इन 30,000 इफ नो चेयर्स आर रेंटेड। कितना ज्यादा से ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो, कितना ज्यादा से ज्यादा टेबल रेंट किया जा सकता है अगर चेयर रेंट ही ना किया जाए। चेयर रेंट, ये चेयर रेंट नहीं किया जाए। चेयर क्या है जी, x, मतलब चेयर कितना आ जाएगा 0। चेयर कितना हो जाएगा 0। हमारा ये वाला इक्वेशन में 30,000 में ना बोल रहा है। हाँ, ये वाला इक्वेशन फिर से लिखेंगे, और क्या बोल रहा है, चेयर रेंट है, चेयर नहीं, चेयर रेंट नहीं होगा, चुप रहे, चेयर रेंट नहीं होगा, तो चेयर रेंट नहीं होगा तो लो इसको काट दो। चेयर रेंट नहीं होगा तो इसको क्या लिख दो, ऐसे काट के 0। सिर्फ अब क्या आ जाएगा, टेबल है ना। टेबल का कीमत कितना हो जाएगा, पर टेबल कितना रुपए में पड़ेगा इसको, 150 रुपया देगा। आ गया ऐसा कुछ, मतलब कि कितना रुपया लेकिन नहीं दे रहा है, ये इतना टेबल लेके आएगा, क्योंकि हर टेबल का तो कितना 200 रुपया कॉस्ट था ना। हाँ, 150 कितना आ जाएगा टेबल। चलिए ठीक है, इसका जो बाकी क्वेश्चन है वो बना लोगे। अगला दिन क्या है जी, सुनो सुनो अब इसका, हेलो 2024 का जो इसका क्वेश्चन बचा हुआ होगा वो सॉल्व कर लेना। 2023 का नहीं भेजेंगे, 2024 का सॉल्व कर लेना इसी पीडीएफ में। और अब अगला क्या है, कल क्वाड्रेटिक, तो एक और पीडीएफ हम सेंड किए होंगे रात में, काफी रात हो गया होगा, उससे क्वाड्रेटिक बना करके आ जाना। रिवाइज के लिए वो 10-12 क्वेश्चन सफिशिएंट है, और ठीक ठाक क्वेश्चन उसमें है, कुछ इजी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो उसको रिवाइज करने के लिए आ जाना, ताकि अगले दिन फिर हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ पर करवाएं। क्वाड्रेटिक होगा कि कल एपी होगा, हमको ये एग्जैक्टली याद नहीं, हम रुक जाओ बता देते हैं बंद करके मोबाइल। ठीक है, इसमें है लिखा हुआ। हम लोग देख के तैयारी कर लेंगे।